प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब ये एक ही बिंदु देख लेते हैं। बिंदु ये है, मान लेंगे ये बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखो ऐसे भी रेखा खींची जा सकती है, ऐसे भी रेखा खींची जा सकती है, इससे ये भी रेखा खींची जा सकती है, इधर को भी रेखा खींची जा सकती है, इधर को भी रेखा खींची जा सकती है। तो इससे तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कैसा हो गया, असत्य है। असत्य है। देख सकते हैं, एक बिंदु से होकर असंख्य या अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब दो बिंदु मान लेते हैं। माना कि एक बिंदु ये है, ए मान लो, एक बिंदु ये है, इसे बी मान लो। ये बिंदु कहीं मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, कहीं मान सकते हैं। अब इनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो इससे एक तो यही रेखा गई और कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि कोई भी अब ऐसी रेखा नहीं होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। तो कितनी रेखा हैं, सिर्फ एक। तो लिखेंगे ये भी असत्य हो गया। लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आगे तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा है, माना कि ये वाली रेखा है ए बी। तो इसमें देखो एरो का निशान दोनों साइड है। तो एरो का, रेखा में दोनों साइड एरो का निशान होता है। तो इसका मतलब है कि ये रेखा इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है। कहाँ तक? अनंत तक। तो ये सत्य है। सत्य है, एक रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, यदि दो बराबर वृत्त हैं, यदि दो बराबर वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें। माना कि एक वृत्त ये बना लिए, इसी के बराबर एक वृत्त ये है। और जब वृत्त बराबर होंगे तो इनकी परिधि भी बराबर होंगी दोनों की। जब परिधि बराबर है तो इसका केंद्र मान लो कि सी है, इसका मान लो बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों में कैसी होगी? समान ही होगी। समान होगी तो त्रिज्याएं दोनों की बराबर होगी। तो ये सत्य है, सत्य है। बराबर वृत्तों की
बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। अब नंबर 5, नंबर 5 है, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो इसमें 3 रेखाएं हैं, एक ये है, इसे मान लो ए बी, दूसरी पी क्यू है, पी क्यू, तीसरी एक्स वाई है, एक्स वाई। अब इसने कहा कि ए बी बराबर कितना है, पी क्यू, ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो बताना है कि ए बी बराबर है एक्स वाई। तो इसे लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो। देखो ए बी बराबर कितना है, पी क्यू, और पी क्यू बराबर कितना है, एक्स वाई। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर एक्स वाई। चाहे तो यहीं पर पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई की, यानी कि पी क्यू के स्थान पर हम एक्स वाई रख सकते हैं, और चाहे इसमें भी रख सकते हैं। कितना, पी क्यू के स्थान पर ए बी और पी क्यू दोनों बराबर हैं, तो चाहे तो ए बी लिखो या पी क्यू लिखो, दोनों कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पर पी क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें समीकरण 1 से, एक ही है, 1 से पी क्यू का मान 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो पी क्यू के स्थान पर क्या रख लेंगे, ए बी। पी क्यू क्या रख लेंगे, ए बी। तो पी क्यू के स्थान पर रखो ए बी, इसे ऐसे रहने दो, एक्स वाई। देखो आ गया, यही यही आंसर होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला है समांतर रेखाएं, दूसरा लंब रेखाएं, तीसरा है रेखा खंड, और चौथा है वृत्त की त्रिज्या, पांचवा है वर्ग। तो पहला है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, तो लिख सकते हैं समांतर, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। क्यों होंगी, माना कि ये ए बी और ये एक्स वाई है पी क्यू, क्योंकि मान लिए जो समांतर रेखाएं होंगी उनके बीच का अंतर हर जगह पर बराबर होगा। माना कि यहाँ पर कितना है, एल, और यहाँ पर भी कितना होगा, एल ही होगा, यहाँ पर भी नापे तो भी एल ही होगा, यानी कि हर स्थान पर इनके बीच का अंतर कैसा हो, समान हो, वही रेखाएं समांतर कहलाएंगी। तो लिखेंगे कौन सी, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर, बीच का अंतर या बीच की दूरी, या बीच की दूरी सभी जगह समान रहे, सभी स्थानों पर कैसी हो, समान हो, ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ भी
जितनी दूरी है यहाँ भी उतनी ही दूरी रहेगी, यहाँ भी उतनी ही दूरी रहेगी। अब दूसरा कौन है? दूसरा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होंगी? रेखाएं जो वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, 90 अंश पर काटती हैं। जैसे एक रेखा ये है, माना कि ए भी है, इस पर अगर कोई रेखा 90 अंश पर काटे, पी क्यू, ये वाला कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का, और इधर से भी 90 अंश। यानी कि जो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं वो कैसी कहलाएंगी? लंब रेखाएं। तो ए बी पर लंब कौन है? पी क्यू। रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहेंगे? किसी रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। किसी रेखा का छोटा भाग रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये रेखा एक ए बी, और इसका ही एक भाग है क्या? पी क्यू। तो ये क्या होगा? रेखाखंड होगा। अब चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है? कैसे कहेंगे? माने कि एक वृत्त है, वृत्त है ये है इसका केंद्र सी, ये परिधि है, ये क्या कहलाएगी? परिधि। और ये केंद्र, ये बिंदु केंद्र, जहां पर प्रकार की नोक रखेंगे उसे क्या कहेंगे? केंद्र। और ये रेखा, ये लाइन परिधि कहलाएगी। तो त्रिज्या कौन सी होगी? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। इसे मान लो ए है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या किसे कहेंगे? किसी वृत्त में केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि, ये परिधि है, कहीं भी मिलाएंगे तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। जैसे इसमें त्रिज्या क्या है? क्या हो जाएगी? सी से ए तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। अच्छा कहीं और मिला लें, यहाँ तक मिला लें ये वाली, इसे मान लो बी, तो ये सी बी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। अगर और कहीं मान लें, यहाँ पर ये मान लिया, यहाँ पर डी मान लो, तो सी डी, ये भी क्या है? सब त्रिज्या है। कहीं भी मिलाएंगे तो वो सब त्रिज्या कहलाएंगी। अब पांचवा क्या है? पांचवा है वर्ग। तो वर्ग किसे कहेंगे? वर्ग इसे मान सकते हैं ए बी सी डी। अब इसकी शर्त है कुछ कि वर्ग कहेंगे किसे? चार भुजाएं हैं इसमें, एक ये है, एक ये, ए बी सी डी और डी है, चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं से
घिरी बंद आकृति, कैसी आकृति है ये? बंद। वर्ग कहलाएगी यदि प्रत्येक कोण इसका, कोण कितने इसमें? 4, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। तो क्या लिखेंगे? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति वर्ग कहलाएगी यदि कहलाती है यदि चारों भुजाएं कैसी हैं? चारों भुजाएं समान हो, यानी कि बराबर हो, तथा चारों कोण कितने कितने अंश के होने चाहिए? 90 अंश के होने चाहिए। 90 अंश के हों, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा ये।